मुझे बहुत से बच्चे पूछते हैं सर ये एसएसटी का पेपर टॉपर की तरह कैसे लिखे। आपने तो बहुत टॉपर्स देखे होंगे एसएसटी के अंदर, तो उनके पेपर्स कैसे थे जरा हमें भी बताओ। तो इन सब चीजों की एक डिटेल एनालिसिस आज हम करेंगे, साथ ही साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जिसका आपको बहुत हेल्प होगा आगे आने वाले एग्जाम्स में। चाहे वो हिस्ट्री हो, या पॉलिटिकल साइंस हो, या ज्योग्राफी हो, हर चीज में आपको इसका फायदा होगा। देखिए मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने जहां तक देखा है, जो टॉपर्स होते हैं उनके पेपर्स के अंदर वो सारी चीजें होती है जो एक पेपर चेकर को एक्सपेक्टेड है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि बहुत से लोग मिस कर देते हैं एग्जाम में कि एक प्रॉपर डेट होनी चाहिए। ओके, किसी भी वी कैन से इंसिडेंट की डेट होनी चाहिए। और मोस्ट ऑफ द ऐसे इतिहासकार है उनकी डेट ऑफ बर्थ बहुत से लोग याद रखते हैं। वैसे देखा जाए तो टेन्योर याद रखना हायर स्टैंडर्ड्स में आ सकता है 12th के बाद यूपीएससी वगैरह में। बट यहाँ के लेवल में किसी इतिहासकार का आप टेन्योर याद भी ना रखे, बस कुछ ऐसी चीजें याद रखे जैसे कि एक न्यूज़पेपर है जो भारत का पहला न्यूज़पेपर था। इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो जेम्स हिकी ने जो न्यूज़पेपर शुरू किया था वो 17 में कब शुरू किया था आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। ओके, वो 1784 है, 1774 है, यू हैव टू नो अबाउट इट। मतलब उसके अंदर कोई एक्सक्यूज नहीं है। जैसे दर्पण नाम का एक न्यूज़पेपर भारत में शुरू किया गया था, महाराष्ट्र का पहला मराठी न्यूज़पेपर था, बालशास्त्री जांभेकर ने शुरू किया है। उनका जो जन्मदिन है वो किस तारीख को मनाया जाता है? तो 1 उनका जन्मदिन जो है हम किस लिए मनाते हैं? एज अ जर्नलिस्ट डे मनाते हैं। तो ऐसी बेसिक सी चीजें इतिहास के अंदर आपको पता होनी जरूरी है। अगर आप ऐसी चीजें याद रखते हो और एग्जाम में उसको पेंसिल से अंडरलाइन करते हो, या फिर आपको सिखाया गया है स्कूल में कि पेन से अंडरलाइन करो, तो उससे क्या होगा? वो हाईलाइट होगी, चेक करने वाला उससे थोड़ा सा समझेगा कि इसको नॉलेज है इसके बारे में, ये फेक नहीं रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, आंसर के अंदर जब बड़ा क्वेश्चन हो, शुरुआत के 3 से 4 सेंटेंस ऐसे होने चाहिए जिनके अंदर आपने बहुत ज्यादा एक्यूरेट लिखा है, मतलब एक्सपेक्टेड लिखा है, जो उसका आंसर होना चाहिए। उसके बाद आपको कोई रोक नहीं सकता कि वो चेक करने वाला आपके मार्क्स कट करे, क्योंकि नीचे के 2-3 पॉइंट्स में आपने थोड़ा रिलेटेड भी दिखा है मन से, तो चल जाता है। तो चलिए आज जानते हैं। मेरा नाम है सुयोग और शुरू करते हैं इस एसएसटी के पेपर को एक टॉपर की तरह कैसे लिखे। शुरुआत में जो मैं बात करने वाला हूं कि पहले जो 10 मिनट है वो तो पहले सोचने में लगाओ कि ये पेपर में पूछा क्या है। बिकॉज हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसमें सारी चीजें रिकलेक्ट करनी पड़ती है। जो भी हमने पहले पढ़ा है उस सब चीजों को फिर से ज्ञात करना पड़ता है, रिकलेक्ट करना पड़ता है, फिर उस डेटा को स्टेप बाय स्टेप अरेंज करना पड़ता है। जब हम इसको अरेंज करेंगे तभी तो अच्छे से लिख पाएंगे। नहीं तो आपने रिसाइट करके रखा है और सीधे धड़ाम से शुरू कर दिए और आपको पता चल गया कि ये पॉइंट तो यहाँ पे लिखना ही नहीं था, तो गड़बड़ कर दी फिर। तो वी हैव टू फर्स्ट रिकलेक्ट एवरीथिंग। फर्स्ट 10 मिनट्स के अंदर आपको पेपर डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करना है, उसको अच्छे से रीड करना है, हर क्वेश्चन को समझना है, अंडरस्टूड करना है, हर क्वेश्चन का वेटेज समझना है, प्लान करना है कि मेरा आंसर कैसे दिखेगा, मैं किस जगह पे अंडरलाइन करूंगा और वो कैसे प्रेजेंट होगा। तो ये चीज सबसे पहले याद रखनी है कि पेपर के 10 मिनट पहले पूरा पेपर अच्छे से रीड करें। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात उसमें होगी, ये सारी चीजें आप पढ़ लेना, क्योंकि इसको मैं पढ़ाऊंगा तो आप ऐसा लगेगा कि इट्स नॉट लाइक कि ये कहां से आ रहा है, किसी से उठाया और पढ़ा रहे, ऐसा नहीं है। इट्स माय ओन एक्सपीरियंस, मैं जस्ट पॉइंट को बता रहा हूं। मुझे उन नीचे के पॉइंट्स में बताने में कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि मैं पहले ही पॉइंट में या ऊपर के पॉइंट के अंदर पूरा सार आपको बता रहा हूं। दूसरा जो पॉइंट यहां पे है, राइट नीटली क्लियरली एंड लिजिबली। इसका मतलब यह है कि आप इस पेपर के अंदर सारी थ्योरी है, यहां पे कोई मैथ्स का इक्वेशन नहीं आने वाला है और ना ही कोई यहां पे फॉर्मूला लिखना है। तो इसके अंदर नंबर्स नहीं है, तो यहां पे सारे वर्ड्स होंगे। वर्ड्स होंगे तो वर्ड्स अच्छे दिखने चाहिए ताकि वो आगे का पर्सन जो रीड कर रहा है उसको प्रॉपरली दिखे। सो इसलिए हर आपका हैंडराइटिंग का ख्याल यहाँ पे रखना होगा। आपका नॉर्मल हैंडराइटिंग है तो चलेगा, बस उसको ज्यादा ऐसा मत बनाइए कॉम्प्लेक्स कि वो रीड करने में किसी को प्रॉब्लम जाए। हर वर्ड के बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस हो जिससे कि चेक करने वाला उसको अच्छे से चेक करे। एक्सेसिव कटिंग ओवर राइटिंग को
रोके, जिसको मैंने पहले भी आपको बहुत बार बताया है। ऑलवेज राइट आंसर्स इन पॉइंट वाइज फॉर्मेट, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे हैं, उनको पहली दूसरी तीसरी नौवीं तक की आदत होगी, मे भी आंसर लिख देते हैं। भाई वो आंसर ऐसे नहीं लिखना था, वो मैंने ऐसा नहीं बोला कि कोई निबंध लिख के दे दो। आई आस्क फॉर कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, तो या तो तुम बुलेट्स का यूज करो, या तो तुम नंबर्स का यूज करो, या फिर आप एबीसीडी का यूज करो। पॉइंट वाइज आंसर होना चाहिए। आंसर के हर एक पॉइंट को आंसर के मार्क्स मिलता है। वो आप पूरा गिचड़ लिख दोगे तो कौन चेक करेगा, वो कितना भी करेक्ट हो, वहां पे तो आपका रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन खराब हो गया ना। ओके, सो वी हैव टू राइट एवरीथिंग इन वेरी प्रॉपर मैनर, सो दैट आगे का पर्सन जब उसको रीड करे कि उसको लगे कि हाँ, दैट इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। So we have to go with the line by line introduction, well organized points, short conclude in line, and also this format makes your answer sheet looks organized and professional. इससे आपकी आंसर शीट कैसी लगेगी, प्रोफेशनल लगेगी। You can use any kind of pen. Personally, I had used gel pen in the exam. Most of the people said don't use gel pen, but I was obsessed with the gel pen from the 8th standard. My handwriting was quite look very much beautiful when I used to use that gel ink pen. So आप भी अपना जो फेवरेट पेन है उसको यूज कीजिए, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि कौन सा पेन यूज करना है, बस वो प्लेन ब्लू और ब्लैक में से होना चाहिए। रेड पेन यूज नहीं करना है, उतना तो आपको पता होगा। उसके बाद यूज मैप, डायग्राम्स एंड टाइमलाइंस वेर एवर रिक्वायर्ड। जहां पे भी आपको लगता है यहां पे डायग्राम्स नहीं बना सकते हम, बट यहाँ पे आप मैप्स बना सकते हो। कैसे? माइंड मैप बना सकते हो। जैसे किसी साइंटिस्ट के बारे में, किसी इतिहास के बारे में आप लिख रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से रिप्रेजेंट करें। जैसे कि नाम लिखा, उसका ऊपर एक एरो दिया, फिर उसके बारे में थोड़ा सा इस तरीके से रिप्रेजेंट किया तो अट्रैक्टिव लगेगा। यूज पेंसिल फॉर दिस थिंग्स, बिकॉज मिस्टेक हो गई तो आप उसको इरेज भी कर सकते हो। ऑल्सो ज्योग्राफी के अंदर यहाँ पे मैप्स तो आपको करेक्ट करने हैं, क्योंकि मैप्स आपको ड्रॉ तो नहीं करने हैं, क्योंकि ड्रॉ करने के लिए ये यूपीएससी है नहीं, ठीक है, वहां पे ड्रॉ करने पड़ते हैं। यहाँ पे आपको मैप्स मिलेंगे, बस आपको भरने हैं। एक वीडियो उसके ऊपर आएगी कि ब्लैंक मैप कैसे भरने हैं, तो वो भी मैं बताऊंगा। हिस्ट्री के आंसर्स स्ट्रक्चर के साथ इंक्लूड होने चाहिए, टाइमलाइन होनी चाहिए उसके अंदर कि कौन सी चीज पहले हुई थी, उसके बाद क्या हुआ था। क्रोनोलॉजी होनी चाहिए, हर एक चीज क्रोनोलॉजी में जानी चाहिए, उससे आपका आंसर अट्रैक्टिव बनेगा। साथ ही साथ मेक श्योर डायग्राम सिंपल हो, क्लीन हो और करेक्ट हो, लेबल की हुई, जो कि बायोलॉजी वगैरह सब्जेक्ट में भी आपको बताया जाता है। अब पांचवा जो पॉइंट है, यूज इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक्स में से कुछ ऐसे कीवर्ड्स को उठाओ और उनको क्या करना है, उससे एक पॉइंट बनाना है। टॉपर्स क्या करते हैं, ऑलवेज इंक्लूड टेक्स्ट बुक टर्मिनोलॉजी इन देयर आंसर। टेक्स्ट बुक के अंदर कुछ टर्म दी है, जैसे हमारे इसमें डायलेटिक्स नाम की एक टर्मिनोलॉजी है। ओके, एनल स्कूल के अंदर हमने कुछ एनल स्कूल के अंदर टर्मिनोलॉजी देखी है, कुछ नाम होते हैं, उन नामों को हम हाईलाइट कर सकते हैं। यूज करेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वोकैबुलरी सच एज, आप सही शब्दों का इस्तेमाल करें। डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडस्ट्रियल रीजन है, एग्रीकल्चर है, इकोनॉमी है, रिसोर्सेस है, हर चीज का एक प्रॉपर जो होना चाहिए यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। हर वर्ड, एवरी वर्ड शुड बी मेंशन प्रॉपरली। साथ ही साथ कीवर्ड शो द एग्जामिनर दैट यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट थॉरली। कीवर्ड्स क्या बताते हैं, अगर आप कीवर्ड्स को भी एक्सप्लेन करते हो, डायलेटिक्स जैसी टर्म, या फिर जो कार्ल मार्क्स ने एक टर्म दी थी, ओके, जिसको हम बोलते हैं वर्ग संघर्ष। ओके, तो इस सब चीजों को आप अच्छे से एक्सप्लेन करोगे तो आपका सब्जेक्ट नॉलेज पता चलेगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियरेंस पता चलेगा। वी हैव मेड अ लॉट ऑफ वीडियो एंड यू हैव टू टीचर्स फॉर दिस। इंग्लिश के लिए आपको वर्षा मैम पढ़ाती है, मराठी में मैं पढ़ाता हूँ। दोनों टीचर्स के आप अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से वीडियोस देख सकते हो। साथ ही साथ इससे क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे रहेंगे, तो आगे का व्यक्ति सोचेगा कि यू हैव रीड अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर दैट। रिलेवेंट एग्जाम्पल देना जरूरी है। जैसे आपको ज्योग्राफी के अंदर किसी चीज का एग्जाम्पल देना आता है, तो एग्जाम्पल से क्या होगा
कि उसको पता चलेगा कि यू हैव रीड दिस थिंग्स थॉरली और इसके कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर है। तो ये चीज भी पहले इसमें आएगा, प्रॉपर एग्जाम्पल और डेप्थ आपके क्वेश्चन और आंसर के अंदर, इससे आपके एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिल सकते हैं। साथ ही साथ हम आगे देखें तो राइट अकॉर्डिंग टू द मार्क्स अलॉटेड, जो मार्क्स दिए हैं उस हिसाब से ही आप पॉइंट वाइज आंसर लिखे। 2 मार्क का क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट लिखे, 3 मार्क का क्वेश्चन है तो 6 पॉइंट मिनिमम लिखे। उसके बाद बड़े क्वेश्चन तो आपको ज्यादा पूछते भी नहीं है इसके अंदर, बट मैक्स पॉइंट आप ज्यादा लिखो, उससे क्या होगा कि आपकी नॉलेज भर के बाहर आएगी। आपने रिसाइट किया हुआ पहले दे दो आप, बाद में आपको वो जो एक्स्ट्रा मैंने पढ़ाया आपको उसको एक्सप्लेन करो, तो इससे आपके और मार्क्स बढ़ेंगे। साथ ही साथ एक और पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जो है मैनेज योर टाइम। ये टाइम मैनेजमेंट टॉपर्स को बहुत अच्छे से आता है, इसके बारे में पहले भी बोल चुका हूं कि टाइम मैनेजमेंट इज अ की, और टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हुआ पेपर पूरा सॉल्व होगा और सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी होंगे। फॉलो द ऑर्डर ऑफ सेक्शंस प्रॉपरली, ये भी आपको बताया हुआ है कि सेक्शन वाइज चलो, सेक्शन ए से लेके जो एंड तक का सेक्शन है, बीच में कूदोगे तो चेक करने वाला भी कंफ्यूज होगा कि ये क्या आ गया बीच में। सो सेक्शन वाइज जाइए। साथ ही साथ यूज सब हेडिंग्स टू ऑर्गेनाइज लॉन्ग आंसर, ऐसे कॉजेस है, इफेक्ट्स है, फीचर्स है, इंपॉर्टेंस है। ओके, तो आप ऐसे पॉइंट्स सब हेडिंग्स को अंडरलाइन करके यूज करोगे तो उससे भी एक बुलेट बनेगा और इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो अच्छे से। जैसे गंगा रिवर है तो गंगा रिवर्स के फीचर क्या है, तो आप ऐसे करके उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, इंपॉर्टेंस बता सकते हो, उसकी इंफॉर्मेशन बता सकते हो। यू कैन गो विद दिस। मेंटेन अ बैलेंस्ड पॉजिटिव राइटिंग स्टाइल, आपको एक पॉजिटिव बैलेंस्ड और नीट राइटिंग स्टाइल रखनी है। कुछ भी ऐसा वर्ड नहीं मेंशन करना है जिसका मीनिंग आपको खुद भी पता ना हो। You should be very proper, you should be very clean, you should be like you are talking normal, just you are explaining something, इस लैंग्वेज में वो सारी चीजें लिखनी है, and that will be a good thing for you. Okay, so these things you should mention, and then आपको as a topper जो है आंसर्स लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। We have discussed all things which were important for this things, and आपको इससे बहुत फायदा भी हुआ। अगर आपको इसके अलावा कुछ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।